हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है मकर राशि, आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स। कनेक्ट हो जाए विद 888। आपकी एंजल राफियाल की एनर्जी है। हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ लैक्स थे अभी तक आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लैक फील करते थे, कॉन्फिडेंस को लेकर लैक लैक फील करते थे, या फाइनेंशियल कुछ चीज़ों में लैक था। बट यहाँ पर अब चीज़ें जो है थोड़ी सी, मैं बोलूँगी हेल्दी होती हुई नजर आ रही है, आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे कहते हैं लोगों पे, रिश्तों पर, अपने आप के ऊपर एक्सेप्टेंस और बिलीव ये लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक होता ना होप रखना चीजों में, ये वो ऊर्जा है। आप होप रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिल कहेगा, जो आपको ये लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे सुकून पहुंचा रहा है, इसकी वजह से मुझे रिलीफ मिल रहा है, उन चीजों में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप चेंजेस से घबराएंगे नहीं। इस हफ्ते में चेंजेस आएंगे, बट आप घबरा नहीं रहे हो उन चीजों को लेकर। आपको ये दिख रहा है कि हाँ मुश्किलें हैं, बट कहीं ना कहीं मुश्किलों को क्रॉस करने के बाद जो स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, वो बहुत सॉलिड होती है। जैसे कि ये माउंटेन ऑब्स्टेकल के नाम से यहाँ पर है ना, वैसे ही टैरो में माउंटेन को स्टेबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बात है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं हो। स्टेबिलिटी चाहिए तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, पैरेलल होते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि स्टेबिलिटी आ रही है, चैलेंजेस नहीं आए, फिर लाइफ नहीं जी पाओगे, फिर तो आपको हर जगह डर लगेगा। तो ये वही बात है कि दिख रहे हैं ये ऑब्स्टिकल्स, पर जितने ही आप इनके नजदीक जाओगे, इन्हीं के ऊपर चढ़ जाता है इंसान, पर्वतों के ऊपर चढ़ जाता है इंसान। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है माउंटेन्स चढ़ना, है ना। तो लोग चढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा है कि इंसान ने इन चीजों को अपने नीचे रखा हुआ, मतलब माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं इंसान, उन पे चढ़ चढ़ जाते हैं इंसान। विच मीन्स कि आपको ऑब्स्टिकल से, मुश्किलों से डर नहीं लगेगा, आप पूरे अच्छे से सामना करेंगे और चेंजेस के लिए आप रेडी है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे इस हफ्ते में। ओके, क्लैरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। क्लैरिटी कार्ड ये बताता है कि आपको पता है क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं सर्व। आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और क्लैरिटी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, क्लैरिटी आपके स्पेशली डाइजेशन के रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग लो तो आपको ये पता चल सकता है कि किसी की नज़र लगी है, या कौन आपके आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इविल आई कर रहा है। तो वो चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और मैं बोलूँगी आपको कि ब्लैक टर्मलाइन वेयर करके रखा करो, या फिर फिरोज़ा पहन सकते हैं आप। ठीक है, सुलेमानी हकीक पहने आप, अगर आप पहनना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं टैग कर दूंगी इसमें कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन यहाँ पर ना कैरेट की एनर्जी है, मतलब रूटेड रहने वाले हो बहुत ज़्यादा। कैसे, मतलब अगर मान लो आपको, मान लो जस्ट मान लो हेडेक है, तो आप दवाई नहीं खा रहे हो, आप जैसे जिंदगी भर मम्मा ने, पापा ने, जिस भी तरीके से फैमिली ने आपको बोला कि चलो बाम लगा लेते हैं, चलो एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा ये काढ़ा पी लेते हैं, नेचुरल चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, है ना। उन चीजों से अगर आप ठीक हो सकते हो तो आप उनकी तरफ जाओगे, मतलब आप एलोपैथी की तरफ नहीं जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखने वाले हो। जो चीजें मदर अर्थ से जुड़ी हुई है, जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, और पटैटो हो गया आपका, स्वीट पटैटो हो गया, स्पिनच हो गया, इन चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाने वाला है खाने पीने में।
और आपके लिए ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में, ठीक है, क्योंकि हार्ट चक्र की एनर्जी भी आ रही है, तो ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप हो सकता है आप इस तरीके का कुछ काम भी करो, जैसे कई बार होता है ना हमें शौक होता है ना गार्डनिंग करने का, प्लांटिंग करने का, तो ऐसी एक्टिविटी में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व रखो। कैप्रिकॉर्न ऐसी एनर्जी है। बट मुझे परफेक्शन के साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। मैरिज, मैरिज में अगर कुछ डिस्टरबेंस चल रही थी तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके घर में या तो किसी की मैरिज फिक्स हो रही है या आप ही की मैरिज की एज है, तो आपके लिए मैरिज ऑफर आ सकता है। और मैरिज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। मैरिज का मतलब यहाँ पर ये भी, अगर आप मैरिज ऑलरेडी मैरिड ही है तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई बिजनेस बॉन्ड, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कुछ डील हो रही है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, दोज हु आर इन रिलेशनशिप, देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन थोड़ा चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं, समय पर छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीज़ें एक टाइम पर ठीक हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में पुश करने से, चीज़ों में बहुत एफर्ट्स करने से भी कई बार चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। और वो बहुत हद तक वेटिंग जोन में है, पॉज के जोन में है, जहाँ पर उनको लगता है कि ये उनके लिए एक सही डिसीजन है, कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा चेज नहीं करना है। ये नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि विद व्हील ऑफ फॉर्चून द टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके आने की वेट कर रहे हैं, ओके। एक्शन क्या ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए इस हफ्ते में? चेंजेस तो ये भी चाहते हैं, इस वेटिंग को तो ये भी हटाना चाहते हैं, ठीक है। द हैरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकती है, बट डायरेक्ट इनसे नहीं आएगी, किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है इनकी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी, ठीक है। सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना मैरिज की एज है अगर आपकी, तो मैरिज के लिए बातचीत हो सकती है। 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर स्टेबिलिटी की, और देखो यहाँ पे फूल, लाइफ की एक बिल्कुल नई जर्नी की स्टार्ट होने की बात करता है। तो हो सकता है या तो मैरिज फिक्स हो रही है, या मैरिज के बारे में बातचीत शुरू हो गई है आपके घर में अब, ठीक है। लाइफ का एक नया पाथ स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, एंड यू आर टेकिंग लीप ऑफ फेथ, आप भी इस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हो अब, ठीक है। और हो सकता है मैट्रिमोनियल वगैरह पे आप अपने प्रोफाइल वगैरह बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स चेक द करियर सेक्शन। कैप्रिकॉर्न करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में? 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत एक्टिव नहीं हो आप, थोड़ा ऐसा है कि जैसे काम बन रहे हैं अपने आप ही, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें आपने कहीं पर स्ट्रेंथ दिखाई है, क्योंकि इससे पहले 8 ऑफ कप आता है, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो किया है, कुछ चीज़ों से विड्रॉ किया है। कहीं ना कहीं खुद को, खुद के अंदर वो आपको पोटेंशियल देखने के लिए, अपने आप के अंदर वो स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको पहले कुछ स्ट्रेंथ दिखानी भी पड़ी है, क्योंकि कुछ हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, किसी एनवायरनमेंट को छोड़ना पड़ता है, ताकि हम अपने साथ जुड़ पाए, ताकि हम अपने पोटेंशियल को पहचान पाए। तो वो रिजल्ट भी आते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ट्स, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, कोई अच्छी न्यूज आई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुनिया चैलेंजिंग हो गई है अब, क्योंकि होता है ना जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको लोग खींचने, पीछे खींचने वाले भी लोग बहुत होते हैं, तो हर कोई आपके फेवर में नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी है कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रह सकता है मिड ऑफ द वीक, जैसे ऑब्स्टिकल्स की बात मैंने यहाँ करी भी थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि कोई नए कोर्स में एनरोल कर रहे हो खुद को, ठीक है। नॉलेज गेन कर रहे हो, दिमाग की बत्ती जल गई, ऐसी एनर्जी है। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है, और लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए क्या क्या सपोर्टिव है, क्या क्या आपको आपकी लाइफ में होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। फोकस में हो आप, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आपको स्टेज परफॉर्मेंस का मौका मिल सकता है, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। एक बर्ड आई व्यू आपका देख रही हूँ मैं, ओके, कि आप के लाइफ में क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्या क्या आपको लाइफ में करना है, उसका एक आप, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्टर, फाइनेंसेस। कैप्रिकॉर्न फाइनेंसेस कैसे हैं आप आने वाले हफ्ते में? हाँ, बट ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप
एक्टिव रहेंगे तो ये काम आपके बनेंगे। फाइनेंसिस में है, फ्लो है, क्योंकि कप की एनर्जी है, मनी फ्लो बना हुआ है, बट क्योंकि ये एसिस है तो कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है, मतलब कोई नया एसेट स्टार्ट हो रहा है या कहीं नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, या पैसा अब थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में इन होने लगा है जिसका फ्लो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि कुछ आपकी इच्छाओं पर पैसा खर्च कर रहे हो आप। मान लो आपको कॉफी पीने का मन है, आपको कहीं घूमने फिरने का मन है, आपको मूवी देखने का मन है, आपको कोई अच्छा सा टॉप लेने का मन है, आपको कोई अच्छी ड्रेस लेने का मन है, पैसा खर्च कर रहे हो आप, ठीक है। हेल्थ वाइज पेज ऑफ वन, हेल्थ अच्छी है, एक्टिव हो, जैसे मैंने कहा भी था आपको यहाँ पर कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र एक्टिव है। देखो हेल्थ में भी आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर बच्चों की तरह, बच्चे क्या करते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसी ऊर्जा में हो आप, ठीक है। और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है, जिम स्टार्ट कर रहे हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में एनरोल कर रहे हो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ पेजेस की अगर ऊर्जा देखी जाए तो कोई ना कोई मैसेज भी ऐसा आ रहा है जो कि आपको खुश कर रहा है, आपकी हेल्थ उससे थोड़ी सी और एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, हेल्थ और अच्छी होती हुई नजर आ रही है। नाउ वी हैव द स्टूडेंट सेक्शन। कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? पेशेंस रखना पड़ेगा, आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, बट क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना, हम सोचते हैं आज मेहनत करिए और आज ही रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं है। आप अगर मेहनत कर चुके हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट अगर अभी आपके मेहनत के दिन शुरू हो रहे हैं तो बहुत ना वो मत हो, क्या बोलते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए, क्या होगा क्या होगा, उस चीज़ में मत जाओ। आप अपनी मेहनत करो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और धीरे धीरे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अगर आप मेहनत कर चुके हो तो रिजल्ट दिख जाएंगे आपको इस हफ्ते में अपने, ठीक है। नाउ वी हैव द गाइडेंस, आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स? आप अपनी स्टोरी ना फिर से लिख सकते हो, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपसे आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, कर सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप अपने आप को फिर से बनाओ, फिर से अपनी स्टोरी कुछ लिखो, फिर से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करो, तो कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ खत्म भी हो जाए ना तब भी आप चीज़ों को फिर से रीराइट कर सकते हैं, फिर से अपनी बुक दोबारा लिख सकते हैं, अपनी स्टोरी फिर से लिख सकते हैं। कहीं भगवान जी ने मना नहीं किया है कि यही करता रहे सारी जिंदगी, नहीं। जब लगे ना कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो आप फिर से अपनी ऊर्जा में आओ, फिर से अपने आप को समेटो और फिर से एक नई शुरुआत करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो डरो मत, हिचकिचाओ मत कि अरे अब मेरी एज चली गई, अब मैं कहाँ सिंगिंग करूँ, अब मेरी एज चली गई, अब मैं क्या ही म्यूजिक सीखूँ, अब मेरी एज चली गई, अब मैं क्या ही बुक लिखूँ। लिखो, जो काम आपको जब मन कर रहा है, वो थॉट ही आपके अंदर तब आ सकता है जब परमात्मा चाहेगा, ऐसे नहीं आ सकता वो थॉट आपके अंदर, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।